एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 15 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है। अनुच्छेद 16 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है। अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकार ये भी है। तो इसका आ जाएगा 1 का डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथन पर विचार करें। तो देख लेते हैं 1 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। सही है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है, ये भी सही है। 3 में, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक दूसरे पद मुक्त हो जाते हैं। तो इसका 2 का डी उपयुक्त सभी। 1, 2, 3 ये सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितनों दिनों तक रोक सकती है? तो यह 14 दिनों तक रोक सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति होने का पात्र होगा जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। तो 4 का केवल 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय आपदा उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? वित्तीय आपदा उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो 2 माह के भीतर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? ये 1963 में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? अनुच्छेद 37 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? यह भूरी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जाता है? एक धन विधेयक जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। तो हॉट मनी के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित करता है। 11 का ये आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 12, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो 12 का होगा डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। क्वेश्चन नंबर 13, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? 13 का आंसर हो जाएगा सी, 16 अप्रैल 1930 को समाप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। गांधी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942, ये सही नहीं है। ये हो जाएगा 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। बाकी देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ये भी सही है। 14 का डी सही नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं बल्कि 8 अगस्त 1942 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? तो 15 का बी, 21 अक्टूबर 1943 को किया था। क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया 1829 के नियम 17 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो 17 का होगा बी, लॉर्ड एगिनल प्रथम। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो 18 का हो जाएगा सी, पल्लव शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो इसका उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 20, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? चतुर्थ समिति में। क्वेश्चन नंबर 21, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्ति हुई? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुई? तो 21 का सी, रिजु पालिका। क्वेश्चन नंबर 22,
आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो 22 का सी मखलीपुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका सी शाहजहां को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में मुहत शिव कौन था? मुगल काल में मुहत शिव कौन था? तो आचरण अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 25, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, बसवन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? बसवन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? अकबर के दरबारी चित्रकार थे। 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? परमाणु, विद्युत गिरी और एक तरफ है राज्य। कौन सही नहीं है? तो कुंदन कर्नाटक, ये सही नहीं है। बाकी नरोड़ा उत्तर प्रदेश ये सही है। काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र। बाकी 27 का भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो 29 का बी, जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो विटामिन B7, बालों का झड़ना, विटामिन B12, प्राण सी और रक्तता होना, विटामिन ई, बाजपन उत्पन्न होना और विटामिन के रक्त का थक्का जमने में। तो 30 का ए। क्वेश्चन नंबर 31, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है गैलेक्टिक इकाई है। 31 का सी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो वर्धनता। क्वेश्चन नंबर 33, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 34, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरे अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने
के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। तो 34 का डी गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो 35 का डी जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? 36 का सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। क्वेश्चन नंबर 37, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो प्रतिरोध ओम, विद्युत प्रवाह एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन और पावर का वाट। तो 37 का वी। क्वेश्चन नंबर 38, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो 38 का भी लिथियम। क्वेश्चन नंबर 39, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक प्राकृतिक वर्णक है और इसमें लोचदार गुण होता है। और 39 का ए। क्वेश्चन नंबर 40, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो 40 का सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वेश्चन नंबर 41, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो 42 का बी सी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो 43 का सी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 44 का भी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात ये सम्मिलित नहीं है। कि वाधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश ये सही है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक ये भी सही है। सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? तो 45 का डी अगुलुहास। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में किन नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण भारत गंगा कहा जाता है कावेरी को। क्वेश्चन नंबर 47, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो ये भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। 47 का भी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंप और ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गिब्सन अफ्रीका ये सम्मिलित नहीं है। तो तकलामकन चीन सही है। थार भारत
अटकामा चिली। तीनों ए बी सी तीनों सही है, बाकी 48 का डी गिब्सन अफ्रीका ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो 49 का सी, व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। क्वेश्चन नंबर 50, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वन में, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, संग्रहणीय तथ्य, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। तो योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक है पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। नेक्स्ट देख लेते हैं, संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। संख्या दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल। और चरावर्क के प्रवर्तक हैं चावर्क के प्रवर्तक हैं चावर्क। वैश्विक के प्रवर्तक है कनाद। वैश्विक के प्रवर्तक हैं कनाद। पूर्व मीमांसा जेमिनी। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जेमिनी। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बदरायन। नहीं देख लेते, विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलीपुत्र गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकलीपुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय वेठलीपुत्र। अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय वेठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक प्रकुदकच्चायन। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक प्रकुदकच्चायन। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप।